भीमा कोरेगांव तशद्दुद मामले की जांच एनआईए के सुपुर्द किए जाने के बाद महाराष्ट्र की विकास आघाड़ी हुकूमत और मरकजी हुकूमत के दरमियान टकराव के इम्कानात बढ़ गए हैं। एनआईए को जांच सुपुर्द किए जाने के बाद उद्धव हुकूमत के वजीर दाखिला अनिल देशमुख ने इल्जाम लगाया कि मरकज ने ऐसा करने से पहले इनसे किसी भी तरह की बातचीत नहीं की। इससे पहले जायजा मीटिंग में कुछ केस वापस लिए जाने और पूरे मामले के एसआईटी के जरिए जांच कराए जाने पर तबादला ख्याल हुआ था। वो भी राज्य शासन के परवानगी के बिना। इसमें राज्य शासन की परवानगी लेना जरूरी था और बिना राज्य शासन की परवानगी लिए हुए ये काम पूरा इंक्वायरी एनआईए को दी सरासर गलत है। भीमा कोरेगांव की केस शाम को एनआईए ने हाथ में लेना, इसका सीधा मतलब है कि संविधान की धज्जियां उड़ा है। जैसे संरक्षण व्यवस्था केंद्र सरकार का अधिकार है, राज्य व्यवस्था कुछ नहीं कर सकती। जैसे राज्य व्यवस्था के कुछ अधिकार है, जैसे पुलिस और कानून और सुव्यवस्था, ये राज्य सरकार के अधिकार है, केंद्र ने उसमें आना नहीं चाहिए। और यह अलिखित नियम था कि जब तक राज्य सरकार अनुमति नहीं देती तब तक केंद्र का कोई भी तपास आयोग, जांच करने वाली एजेंसी बीच में नहीं आती। आपका राज्य सरकार बदल जाता है तो आप तुरंत एनआईए को खींच लेते हैं। वो एनआईए का एक्ट का उल्लंघन है। 3 साल हो गए, 365 दिन, यानी कम से कम 1100 दिन हो गए। 15 दिन के तो बात छोड़ा, 1100 दिन हो गए। और सेक्शन 10 यह कहता है कि अगर राज्य सरकार की चाहत नहीं है और उसको कुछ शक आ रहा है तो वो केंद्र सरकार को नहीं दे सकता। ये मैं एनआईए का कानून दिखा रहा हूं। तो आप कौन से अधिकार से ये कर रहे हैं? अपना उल्लू सीधा करने के लिए केंद्र सरकार ने जो कदम उठाया है वो गलत है। राज्य सरकार के अधिकारों पे अतिक्रमण है। रियासत लाट करो लेकिन अधिकारों का अपमान मत करो। मराठी जनता यह सहन नहीं कर। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे अपने नुमाइंदे रवि मिश्रा के पास, जो इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े। रवि मिश्रा, आपसे जानना चाहेंगे, भीमा कोरेगांव मामला एक बार फिर सुर्खियों में। एनआईए को जांच के लिए इसको सुपुर्द कर दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र की विकास आघाड़ी हुकूमत और केंद्र सरकार आमने सामने हैं। टकराव का माहौल दिख रहा है यहां पर। बिल्कुल एकदम साफ तौर पर एक बार फिर से सुर्खियों में ये मामला गरमाता दिखाई दे रहा है। भीमा कोरेगांव हिंसा एक बार फिर से देखा जा रहा है कि जब से केंद्र सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि एनआईए इस पूरे मामले को अब अपनी देखरेख में लेगा और पूरी तरीके से जांच करके स्पष्ट रूप से इसकी रिपोर्ट सौंपेगा, तो इस बड़े कदम को कहीं ना कहीं राजनीतिक दल एक तरीके से एक बड़ा कदम समझ रहे हैं और कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो चुकी है। मगर साफ तौर पे जो 10 एक्टिविस्ट अभी भी एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो घर बंदी है, अपने घर में उनको बंद करके रखा गया है और उनके नाम पर केस चल रहा है। महाराष्ट्र सरकार चाहती थी कि जल्द से जल्द ये मामला खत्म हो जाए और ये मामला दिल्ली हाई कोर्ट में भी पहुंचा था और महाराष्ट्र के पुणे कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। मगर साफ तौर पे अचानक केंद्र सरकार द्वारा एक बड़ा कदम देखा गया है और इस मामले में एनआईए को पूरी तरीके से इस मामले को जांच और पड़ताल के लिए सौंप दी गई है। तो कहीं ना कहीं भीमा कोरेगांव हिंसा की अगर बात करें, इस इतिहास के बारे में बात करें, तो ये बहुत पुराना इतिहास है। 1 जनवरी 1818 में जब पेशवा और ब्रिटिश के बीच में लड़ाई हुई थी, तो उस दौरान कई दलितों ने इस ब्रिटिश को साथ दिया और मराठा और ब्रिटिश की लड़ाई में, जो हम कह सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठा के बीच में जब जंग हुई थी, वो जंग 1 जनवरी 1818 को हुई थी और उस जंग के दौरान काफ़ी दलितों ने ब्रिटिश का साथ दिया और मराठाओं को इस जंग में हार का सामना करना पड़ा। तो इस दौरान इसका सेलिब्रेशन किया जाता था और 200 साल बाद हम कह सकते हैं कि भीमा कोरेगांव में इसका सेलिब्रेशन किया जा रहा था और उस दौरान एक हिंसा होती है। इस हिंसा में काफ़ी आगजनी पथराव होता है और देश और दुनिया में इस खबर को काफ़ी निंदनीय माना गया, इस घटना को काफ़ी निंदनीय माना गया और उस पर कार्रवाई चल रही थी। 10 एक्टिविस्ट को इसमें दोषी माना गया। महाराष्ट्र पुलिस ने उसमें एक रिपोर्ट सौंपी थी। उस पर अभी भी पुणे कोर्ट में मामला चल रहा है, दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चल रहा है और अचानक उस पर केंद्र सरकार द्वारा एक बड़ा कदम देखा गया है, एनआईए को सौंपा गया। और कहीं बिल्कुल रवि, एक चीज और जानना चाहेंगे, एनआईए को सौंपा गया, जांच के लिए एनआईए को जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन रियासत की जो सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, उनका यह कहना है कि उनसे बातचीत नहीं की गई, इस ताल्लुक से कोई जानकारी तक नहीं दी गई है।
जी बिल्कुल आजम, बता देना चाहूँगा कि बीते कुछ वर्ष पहले की बात है जब शरद पवार जो एनसीपी प्रमुख हैं उन्होंने एसआईटी की बात की थी कि एसआईटी की टीम बिठाई जाएगी, महाराष्ट्र सरकार के देखरेख में एसआईटी की टीम होनी चाहिए, वो इस पर अपना फैसला सुनाएगी और पूरी तरीके से जांच पड़ताल करेगी, मगर उस पर भी कुछ कदम नहीं उठाया जा सका। मगर जब मौजूदा वक्त की बात करें आप, तो महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना की सरकार है, तो कहीं ना कहीं उनको ये एक मौका मिला है कि वो इस मामले को कहीं ना कहीं अपने स्तर पर देखना चाहते थे, मगर केंद्र सरकार ने इसमें एनआईए को घुसाकर कहीं ना कहीं एक मुद्दा छेड़ दिया है और इस मुद्दे को लेकर पूरे देश में अब देखा जाएगा कि आज किस तरीके से लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। फिलहाल जो केंद्र सरकार है और महाराष्ट्र सरकार के बीच में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति शुरू हो गई है। जी आजाद। चलिए रवि मिश्रा, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।